हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें दोनों के फीचर हैं इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी के। स्टूडेंट, आईएफआरएस आने से पहले कोई भी सिंपल डिबेंचर होता था तो उसे हम लाइबिलिटी कहते थे, और शेयर होता था तो उसे सिंपल इक्विटी कहते थे। बट आईएफआरएस 9 जब से आया है तो उसने बोला कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों क्वालिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की और इक्विटी की। क्योंकि अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों क्वालिटी है तो हमें स्प्लिट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी का कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा और इक्विटी का कंपोनेंट अलग करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने डिबेंचर इशू करे जिसकी लाइफ टोटल 4 साल है, और कंपनी बोल रही है कि हम हर साल इंटरेस्ट मैंडेटरी है कि पे करेंगे ही करेंगे। तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि लाइबिलिटी वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो कंपनी पे करेगी ही करेगी। लेकिन प्रिंसिपल रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी ने बोल रखा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये मैंडेटरी है कि कंपनी फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देगी। मतलब जब रिडम्पशन की बारी आएगी तो ये एक तरीके से कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, कंपनी इनको फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे देगी। क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी दे रही है खुद के, तो इसे बोलते हैं इक्विटी एलिमेंट। जब आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिख रखा है अगर कंपनी डिबेंचर्स को वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देगी खुद के, तब तो वो कहलाता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लेकिन अगर खुद के फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देंगे तो उसे कहलाते हैं इक्विटी। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट तो जो है मैंडेटरी है तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गया, लेकिन प्रिंसिपल जो कंपोनेंट है इसका वो इक्विटी बन गया, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में ये कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे हमें स्प्लिट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू अलग करनी पड़ेगी और इक्विटी की वैल्यू अलग करनी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी ने डिबेंचर इशू करे जिसकी लाइफ अगेन 4 साल है। अब की बार कंपनी ने बोला कि इंटरेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है, कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे कंपनी देगी तो देगी वरना नहीं देगी। तो ये किसका फीचर है? ये हुआ इक्विटी का फीचर। लेकिन कंपनी ने ये बोल दिया कि जब हम रिडम्पशन करेंगे तो वो कैश में रिडम्पशन करेंगे। कंपनी कंफर्म है कि कैश ही पे करेगी। तो कंपनी क्योंकि कैश पे करेगी तो ये लाइबिलिटी का कंपोनेंट हो गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, क्योंकि कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश। अब आप देखिए, इंटरेस्ट इक्विटी का कंपोनेंट है और प्रिंसिपल फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे भी स्प्लिट अकाउंटिंग अप्लाई होगी।